गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 जनवरी 2021 का करंट अफेयर और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में हुई विमान SJ-182 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मौत हो गई है। तो यह दुर्घटना शनिवार को घटी है और यह दुर्घटना घटी है इंडोनेशिया में। कहाँ घटी है? इंडोनेशिया में। कुल कितने लोगों की मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में? 62 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया में विमान SJ-182 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर 62 यात्रियों की मृत्यु हो गई है। क्रैश हुए श्री विजया एयर की फ्लाइट्स SJ-182 के मलबे का पता लगा लिया गया है। इस विमान के टुकड़ों के साथ यात्रियों के कुछ अवशेष भी मिले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विमान दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। चलिए इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं यूसुफ काला जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ हमारा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को कौन से राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का थीम है युवा उत्सव नए भारत का। तो थीम है इस बार का युवा उत्सव नए भारत का। सही उत्तर है दूसरे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 जनवरी को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का उद्देश्य 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं के विचारों को सुनना है जो मतदान करने का अधिकार रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस मंत्रालय ने PM कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है? तो यह चेतावनी किसने जारी की है? यह चेतावनी जारी की है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर है नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में PM कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वाले फर्जी वेबसाइटों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत कृषि पंपों के सौर किरण के लिए 60% तक अनुदान दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। और कब की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1992 में, 1992 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऊर्जा मंत्रालय का मुख्यालय है नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो किन्होंने की है? तो यहाँ देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन का थीम क्या था? तो इस बार का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये आपको याद रखना है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने
हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है। इस 16वें सम्मेलन का आयोजन थुम्पा हॉल में हुआ, जिसका विषय कोविड पश्चात की चुनौतियों का सामना रहा है। इसका विषय क्या रहा है? तो कोविड पश्चात की चुनौतियों का सामना, यह आपको ध्यान रखना है। यह है प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें सम्मेलन का मुख्य विषय। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यह आप याद रखें, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे वह मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने धियादी लोहरी और बसेरा योजना लॉन्च की है? सही उत्तर हो जाएगा पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने लिंग अनुपात को बराबर रखने के लिए धियादी लोहरी योजना को चलाया है। उनका एकमात्र उद्देश्य है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन्होंने बसेरा योजना को भी हाल ही में लॉन्च किया है। बसेरा योजना उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए लॉन्च किया है जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है। पंजाब सरकार उन्हें घर देगा, बसेरा देगा, इसीलिए यह योजना झुग्गी वासियों के लिए चलाई गई है। आगे देखिए, यहाँ हमने बता रखा है, धियादी लोहरी योजना के तहत कार्यक्रम के माध्यम से जनवरी माह को बालिकाओं को समर्पित किया गया है और हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड देने की घोषणा की गई है। चलिए अब पंजाब के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब का सबसे बड़ा शहर है लुधियाना। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह। पंजाब के गवर्नर कौन हैं? तो पंजाब के गवर्नर हैं बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पंजाब से रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, विधानसभा में कितनी सीटें हैं पंजाब की? तो 117 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किस देश ने किया है? यह किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह-1 प्रणाली 140 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। चलिए पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लें। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ये। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना में कौन से मुख्य सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं? तो देखिए, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को अमेरिकी सेना में पहले मुख्य सूचना अधिकारी नामित किए गए हैं। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, सही उत्तर हमारा हो जाएगा पहले। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर को हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया गया है। वे अमेरिकी सेना के आईटी कार्यों के लिए 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक बजट की निगरानी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया है? तो चीन की 3 कंपनियों को डिलिस्ट कर दिया गया है।
चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि किन किन कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया गया है। सही उत्तर है 3 कंपनियों। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में चीन की 3 कंपनियों चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉर्न हांगकांग को डिलिस्ट कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना होगा उन 3 कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो पहला हो जाएगा आपका चाइना टेलीकॉम, दूसरा चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉर्न हांगकांग। ये 3 कंपनियां हैं जिसे न्यूयॉर्क ने हाल ही में डिलिस्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रारंभिक गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए सबसे पहले गणतंत्र दिवस परेड जो है वह आयोजित की गई थी लाल किला पे और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया था। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। व्याख्या देखिए 1950 में पहला गणतंत्र दिवस लाल किले में आयोजित किया गया था। वहाँ पहली बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा तिरंगा फहराया गया था। चलिए गणतंत्र दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो हर वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून राज्य स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। अब देखिए यह जानना भी ज़रूरी है कि 26 जनवरी को ही ऐसा क्यों किया जाता है, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और गणतंत्र दिवस जो है वह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। 2 अन्य और कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट में बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया गया था परंतु अब रद्द कर दिया गया है। यह रद्द क्यों किया गया है? तो कोविड की वजह से रद्द किया गया है। तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया था परंतु कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत के गणतंत्र दिवस 2021 के समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कारण उनकी यात्रा को रद्द कर दी गई है। रिपब्लिक डे 2021 जो है वह 72वां रिपब्लिक डे है। कौन सा है? तो 72वां। कई बार यह पूछा भी जाता है और आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को किया गया था। तो आज का ये करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली करंट अफेयर्स को आप अवश्य देखें। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सबका धन्यवाद।